आईपीएल सीजन 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है दोस्तों। और हम देख रहे हैं इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं। और किसी किसी के पर्सनल वीडियोस है, किसी किसी में ड्रीम मिलन खुद इंटरव्यू ले रहा है। किसके ले रहा है? मेगा कॉन्टेस्ट विनर्स के, जो करोड़पति बने हैं, जिसने रोहित की लैम्बोर्गिनी जीती थी, जिसने 3 करोड़ का मेगा रिवॉर्ड जीता था। ऐसे लोगों के आपको इंटरव्यूज दिख रहे हैं। अब ये तो ड्रीम इलेवन वालों क्या है, इसी के बीच में हम एक और ऐप देख रहे हैं जो हद से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जिसका गाना आपने बार बार सुना होगा, जो कि इतना अच्छा है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ माई 11 सर्कल की। इनके मेगा कॉन्टेस्ट में ये क्लेम कर रहे हैं फर्स्ट विनर को 3 करोड़ का प्राइज मनी, उसी के साथ साथ एक थार है। और ये हर एक आईपीएल की मैच के एक सिंगल मेगा कॉन्टेस्ट में तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर लकी रहोगे तो डेफिनेटली आपको ये प्राइजेस जीतने को मिल सकते हैं। बट वो कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं वही चीजें कवर करने वाला हूं। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पहले, देखो ड्रीम इलेवन ना बहुत बड़ा ऐप है। बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पर भाग रहे हैं, बहुत सारे नए लोग वहां पर भाग रहे हैं। पुराने जो छोड़ चुके थे, भूल गए थे ड्रीम इलेवन के बारे में, वो भी पहुंच गए जस्ट बिकॉज यहाँ पर रिवॉर्ड्स उस हिसाब के मिल रहे हैं। तो सब अपना लक ट्राई करना चाहते हैं, सब अपने स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं। इसी सब भीड़ के बीच में मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे ऐप पर जाते हैं जहां पर रिवॉर्ड्स चलो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा नहीं है। हाँ, माई 11 सर्कल पे भी अच्छा खासा बेस है, मतलब अच्छे खासे उनके भी यूजर्स हैं, बट उतने नहीं जितने ड्रीम इलेवन के हैं। तो समझ रहे हो मैं कहां जा रहा हूं? कंपटीशन आपको यहां पर कम देखने को मिलेगा, आपके जीतने के चांसेस यहां पर कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रहेंगे। अब वो कैसे, आज के इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर आपको एक प्रॉपर फैंटेसी टीम बनानी है ना, आपको पिच को समझना पड़ेगा। मैं इतने सालों से जो चीज समझाते आ रहा हूं, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, वो आज भी मैं कह रहा हूं। पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिच को अगर आपने समझ लिया कि आपकी फैंटेसी टीम ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करती है। 3 टाइप की पिच रहती है, बैटिंग, बॉलिंग और बैलेंस्ड। बैटिंग पिच का अगर आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया में आपको मोहाली का जो स्टेडियम है, वेन्यू है, वो बैटर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये सभी स्टेडियम्स और इन्हीं की जैसे सिमिलर स्टेडियम्स पर आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। बॉलिंग पिच तो अपने इंडिया में काफी है। एक तो लखनऊ में है इकाना क्रिकेट स्टेडियम, फिर चिपॉक में है चेन्नई वाला, और ईडन गार्डन्स भी आप कह सकते हो बॉलिंग पिच ही है। वेस्ट इंडीज में तो मल्टीपल पिच है जहां पर आपको बॉलिंग पिच देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां का वेदर बहुत ड्राई रहता है, तो पिच भी ड्राई हो जाती है। और ड्राई पिच काफी स्लो होती है, जिस वजह से बॉलर्स को ज्यादा फायदा होता है, उसमें भी स्पेसिफिकली स्पिनर्स को ज्यादा फायदा होता है, पेसर्स को थोड़ा कम और बैट्समैन को उससे भी ज्यादा कम। और फायदे की बात कर रहा हूं तो बैलेंस्ड पिच, जिसमें दोनों बैटर और बॉलर का फायदा होता है। तो वैसे वेन्यूज आपको इंग्लैंड में ज्यादा दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऐसे सब वेन्यूज पर आपको बैलेंस्ड पिच दिखेगी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको हर एक अलग अलग पिच के लिए कैसे आपको टीम बनानी है, किस टाइप के आपको प्लेयर्स ऐड करना है, किसको आपको अवॉइड करना है, वो समझाते जाऊंगा। तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे बैटिंग पिच के साथ। तो बैटिंग पिच के लिए टीम बनाते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले डेथ बॉलर्स को ऐड करो, स्पेशली ऐसे डेथ बॉलर्स या फिर पेसर्स कह सकते हो जिनका स्विंग काफी अच्छा है, काफी लंबा है। जसप्रीत बुमराह, जॉस हेजलवुड, ऐसे पेसर्स को आपको डेफिनेटली ऐड करना है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे ऑलराउंडर्स की जो 4 ओवर्स डालते हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले जो ये प्लेयर्स होते हैं, ये स्पेशली स्लो खेलने में ज्यादा जाने जाते हैं, मतलब अपनी इनिंग्स को ये धीरे बिल्ड करते हैं। आपने बहुत बार ये भी नोटिस किया होगा कि ओपनिंग बैट्समैन काफी अच्छे रन्स बनाकर बैठा है, अब थोड़े और रन्स निकालने की जरूरत है ताकि टारगेट अच्छा खासा सेट हो जाए। तो टीम क्या डिसाइड करती है, अपने चौथे या फिर 5वें कोई भी नंबर के बैट्समैन को हटा देती है, उनकी जगह वो ऐसे बैटर को भेजते हैं जो फिनिशिंग के लिए काफी अच्छा है। अब फिनिशिंग करनी है तो बड़े बड़े बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी, छक्का चौका निकालना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है किस टाइप का ऑलराउंडर आपके टीम में होना चाहिए और कैसा वो खेलता है, उसका प्लेइंग पैटर्न क्या है। जब टॉस हो जाता है, जो टीम पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग, दोनों टीम्स अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत बना देती। इन दोनों के स्ट्रैटेजी में मोटा मोटा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि सामने वाली टीम के बैटर्स को पहले हटा दो, इनके जो हाई स्कोरिंग बैटर्स हैं इनको ही हटा दो, ताकि टारगेट कम से कम चेज हो। और शुरुआती बैटर्स अगर पहले ही आउट हो जाए तो फिर बाद में आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो कितने ही रन्स बना लेंगे। ये हर वो टीम का ऑब्जेक्टिव रहता है जो सबसे पहले बॉलिंग कर रही है। और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम वो क्या सोचेगी, जो भी टारगेट सेट हुआ ना उसको जल्दी से जल्दी चेस करते हैं और कम से कम रिस्की शॉट्स निकालते हैं। बड़े बड़े शॉट्स निकालने के चक्कर में अगर हमारे शुरुआती बैट्समैन आउट हो गए तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो मान के
चलो आप ओपनिंग बैटर से ऐड कर रहे हो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम के, तो उनके सामने जो पावर प्ले में खेलने वाले बॉलर्स आएंगे ना, उनकी पूरी कोशिश रहेगी उनको आउट करने की। तो आप अगर वो बैटर्स को ऐड करते हो, वो आउट हो जाते हैं, आपकी टीम का नुकसान। इसलिए दोनों ही बैटर और बॉलर का आपको प्लेयर बैटल चेक करना है। ये सारा आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। और लिटरली प्लेयर बैटल इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ अजिंक्य रहाणे का। इस आईपीएल सीजन में अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस देखो, अच्छा खासा खेलते हैं, लेकिन हर बार पावर प्ले के बाद ये आउट हो जाता है। रिसेंटली केकेआर और आरआर की मैच हुई थी, उसमें भी कुछ 25-30 रन बनाए थे और आउट किसने किया था? रियान पराग ने। और सिमिलरली एक ऐसी मैच थी डीसी के अगेंस्ट हुई थी, जो उसमें भी कुछ 25 या 24 रन बनाए थे उन्होंने, और उसमें उनको आउट किया था डीसी के कैप्टन अक्षर पटेल, स्पिनर। तो इसलिए प्लेयर बैटल जब आप चेक करोगे तो ना ही सिर्फ प्लेयर टू प्लेयर, लेकिन उसमें आपको प्लेयर के टाइप्स भी देखने पड़ेंगे। अब अजिंक्य रहाणे स्पेसिफिकली स्पिनर्स के अगेंस्ट मार खाते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि अजिंक्य रहाणे अक्षर पटेल के अगेंस्ट ही आउट होता है। वो कोई भी स्पिनर हो, अजिंक्य रहाणे आउट हो जाएंगे। तो मैं तो चलो ये एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, आपको इस तरीके से वो एनालिसिस करनी पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी टीम में ऐड होने वाले प्लेयर्स वेस्टेज नहीं रहेंगे, ठीक है? वो फ्लॉप नहीं जाएंगे और आपकी टीम सक्सेसफुल बनेगी एक बैटिंग पिच के लिए। फिर बढ़ते हैं आगे ऐसी पिच पर जहां पर हर तरफ से अटैक होता है, मतलब बैटर्स भी अच्छा खेलते हैं, बॉलर्स भी अच्छा खेलते हैं। तो दोनों टीम के बैटर बॉलर्स अच्छा खेलेंगे ना, इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कौन सी टीम पेपर पे स्ट्रांग लग रही है, कौन सी टीम का रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सी टीम का फॉर्म अच्छा है, कौन सी टीम जीतते हुए आ रही है। सब कुछ बेसिकली आपको स्ट्रांग टीम को पहचानना पड़ेगा। अब वो स्ट्रांग टीम को पहचानने के तौर तरीके तो बहुत सारे हैं, आपको जो सही लगे बस वो करेक्ट होना चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टीम स्ट्रांग है और उसके मैक्सिमम प्लेयर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पिच ऐसी है जो फेवर करती है बैटर और बॉलर को, तो फिर स्ट्रांग टीम का बैटर और बॉलर दोनों आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे, दोनों अच्छे से खेलेंगे, दोनों अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स निकाल कर देंगे। तो बेसिकली आपको ओपनिंग बैटर्स, ऑलराउंडर्स जिनके पास 4 ओवर्स हैं, उसमें से पेसर स्पिनर्स दोनों हो सकते हैं, दोनों अच्छे रहेंगे, और डेथ बॉलर्स, ये सारे प्लेयर्स आपको स्ट्रांग टीम से उठाने। फिर वीक टीम से आपको मिडिल ऑर्डर के सेफ और स्लो इनिंग्स बनाने वाले वो रिलायबल प्लेयर्स जो हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग बैटर्स उनके आउट हो सकते हैं, चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि वो वीक टीम है भाई। वीक टीम की पहचान ही रहती है कि उनका बैटिंग लाइनअप वीक है। तो आपके लिए सेफ ऑप्शन यही रहेगा, या तो वीक टीम के बैटर्स कंप्लीटली अवॉइड करो, अगर ऐड करने ही है कोई अच्छा प्लेयर आपको दिख रहा है तो फिर वैसे प्लेयर को ऐड करो जिसका फॉर्म और जो थोड़ा आराम से खेलता है, बड़े शॉट्स के पीछे नहीं भागता। और ये वीक टीम में से आप एक आध दो ऑलराउंडर जरूर ऐड करना और डेथ बॉलर्स ऐड कर लेना, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब फाइनली बढ़ते हैं हमारी तीसरी पिच पर, जो कि है बॉलिंग पिच। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पिच होती है, क्योंकि यहाँ पर विकेट्स की बरसात तो होते हुए हमने देखी है, लेकिन कभी कभार अच्छे खासे रन्स भी बनते हैं। बट ये सब तभी पॉसिबल होता है जब पिच की कंडीशन उस हिसाब से उस प्लेयर को फेवर कर रही है। बॉलिंग पिच की खासियत जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये ड्राई होती है, ये स्लो होती है। यहाँ पर बैटर्स को थोड़ी मुश्किल होती है स्कोर बनाने में, लेकिन शुरुआत में जब बॉल नया होता है, पिच उतनी ज्यादा स्लो नहीं हुई होती है, तभी बैटर्स उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इतना तो आपको भी पता रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स को ऐड करना है भाई, लेकिन उसमें भी पेसर स्पिनर्स दोनों होते हैं ना। पेसर्स का क्या, पेसर्स आप सिर्फ उसी टीम के ऐड करो जो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे, और वो स्पेसिफिक पेसर्स जिनके पास 2 डेथ ओवर्स हैं और 2 पावर प्ले वाली ओवर्स है भाई। मतलब पावर प्ले में भी उनकी तरफ से एक आध ओवर गिर जाता है। और ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स यहाँ पर ऐड होने ही हैं, और मैं वही चीज बताऊंगा आपको, ऐसे ऑलराउंडर्स ऐड करना जिनके पास 4 ओवर्स हैं और वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग बचे ऑब्वियसली ज्यादा रन्स तो आने नहीं वाले। तो ऐसे ऑलराउंडर ऐड करो जो बॉलिंग में थोड़े ज्यादा बेटर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ रविंद्र जडेजा। तो बॉलर्स हो गए, ऑलराउंडर्स हो गए, अब बचे आपके बैटर्स। तो स्पेसिफिकली आपको ओपनिंग बैटर्स ही ऐड करने पड़ेंगे, जितना मैं अब तक बता रहा हूँ उस हिसाब से तो ओपनिंग बैटर्स ही सबसे वायबल, सबसे बेस्ट चॉइस लग रहा है, क्योंकि बाद में जब पिच स्लो हो जाएगी तो बैटर्स को उतना चांस मिलेगा नहीं बड़े बड़े शॉट्स निकालने का। बड़े शॉट्स निकालने के चक्कर में विकेट गिर सकती है। तो इसलिए जो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाले हैं और उनके ओपनिंग बैट्समैन, वही आप यहाँ पर प्रेफर करो। वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन भाई कोई चॉइस नहीं रहेगा तो उनको ही ऐड करना पड़ेगा। अब ये 3 तरीके के पिच जब भी आपके सामने आएंगे, आपको पता है आपकी टीम कैसे बनानी है। बट फिर भी ये काफ़ी नहीं है, यहाँ पर आपको मल्टीपल टीम्स की ज़रूरत पड़ने वाले हैं। जी हाँ, एक सिंगल टीम आप बनाते हो जो कि फाइनेंशियली एक बेटर सोल्यूशन या फिर बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली मेगा कॉन्टेस्ट में अच्छे रैंक पर आना है ना, तो मल्टीपल टीम्स के भरोसे चलना पड़ेगा। वो एक आध दो टीम से जो यूपी बिहार में लोग जीत रहे हैं ना,
ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, उनकी किस्मत है उतनी अच्छी, अपनी नहीं है ये मान के चलते हैं। तो इसलिए स्ट्रैटेजी और दिमाग के बलबूते पर हम वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कभी ना कभी अपनी किस्मत भी साथ देगी और टीम तो अच्छी बना ही रहे, तो फिर अच्छे रिजल्ट हमको भी देखने को मिल जाएंगे। बट तब तक के लिए हमको मल्टीपल टीम्स बनानी पड़ेगी। और माई 11 सर्कल पे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा बेटर कर सकते हो। कैसे? आपको 20 टीम्स बनानी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम टीम्स हम बना सकते हैं माई 11 सर्कल पे। उन 20 टीम्स में से मिनिमम 10 टीम्स आपको स्ट्रॉन्ग टीम के फेवर में बनानी पड़ेंगी। उसमें जो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक रहेगा वो बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला होना चाहिए, मतलब उस मैच में वो हिट हो जाएगा। और मोस्टली आपको ऐसे प्लेयर्स ऑलराउंडर सेक्शन में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग टीम के फेवर में 10 टीम्स बना दी, 5 टीम्स आपको वीक टीम के फेवर में भी बनानी है। क्योंकि जब वीक टीम एक्चुअली डोमिनेट करने लग जाएगी ना, तब आपके वो जो 5 फैंटेसी टीम्स बनाए थे ना, उनके लिए उसमें से एक ना एक टीम तो अच्छी चलेगी, एक ना एक क्या वो सारी ही चल जाएंगी। और फिर बचे हुए 5 टीम्स, वो 20 में से आपको बनाने हैं पिच के हिसाब से। मतलब उसमें आप सारे रिस्की प्लेयर्स ऐड कर रहे हो, ना स्ट्रॉन्ग टीम ना वीक टीम आप देख रहे हो, आप सिर्फ प्लेयर्स ऐड कर रहे हो पिच के हिसाब से कि यहां पर किसको चलना चाहिए। अगर वो बैटर्स पिच है तो आप ऐसे बैटर्स को ऐड करो जिसको किसी और ने ऐड नहीं किया। क्योंकि हमने हर बार देखा है मेगा कॉन्टेस्ट रैंक 1 की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जिनको आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसको मैं ऐड करूंगा। इसलिए वो 5 टीम्स आपको ऐसी बनानी है जिसमें आप यूजुअली वो प्लेयर्स ऐड नहीं करोगे, मतलब लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स, बट उनका फॉर्म अच्छा होना चाहिए, उनको वो पिच फेवर में होनी चाहिए, तब जाकर उनको ऐड करो। और ये टोटल 20 टीम्स फिर आपको लेकर जानी है मेगा कॉन्टेस्ट में माई 11 सर्कल के, और फिर वेट करना है। मैंने जैसे आपको बताया, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ट्राई आपको करते रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इतनी सारी टीम्स आप लगा रहे हो तो पैसा भी अच्छा खासा लग जाता है डेली बेसिस पर। आप अगर एनालिसिस अच्छे से करोगे ना, तो ये 20 टीम्स में से अगर 10 भी चल गई ना, तो आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। पैसा रिटर्न क्या, उससे तो ज्यादा ही आ जाएगा। एंड दैट्स इट दोस्तों, यही सब टिप्स थी मेरी तरफ से। क्या लगता है आपको इन टिप्स के बारे में, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। माई 11 सर्कल के मेगा कॉन्टेस्ट से ज्यादा खुश हो या फिर ड्रीम 11 ही आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ये जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो इस पॉइंट पर भी आप देख रहे हो तो पसंद तो आया होगा, एक लाइक करते हुए जाना और सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया। एंड दैट्स इट, मिलता हूं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।